कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पूर्व का किया हुआ कार्य अच्छा होगा, जो मानव का शरीर पूरा मिल गया। भगवान ने कोई हाथ पैर, आँख नाक मुख कान में कोई कमी ना छोड़ी। श्रवण शक्ति भी पूर्ण दी, नासिका भी पूर्ण दी, नेत्र भी पूर्ण दी है, वाणी भी पूर्ण दी, कोई कमी ना रखी। और पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, जो आज सावन के महीने में कावड़ लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर विराजमान है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो शिव महापुराण कथा के इस पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ कथा सुनने के लिए सबका दिल होता है, कंकर शंकर की भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और मैं एरंडोल वाले काबरा जी को और गुप्ता परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य होगा, जो जजमान पद आपको श्रावण के महीने में प्राप्त हो। इस श्रावण के अवसर पर आप लोग पहुंचे। कहते हैं घर के मंदिर में शिव और दिल के मंदिर में शिव दोनों ही कल्याण करने वाले होते हैं, दोनों ही कल्याण करते हैं। घर के मंदिर में जो शिव है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला होता है। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला है। और कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। घर के अंदर यदि छोटा सा भी शिवलिंग है और वो शिवलिंग आपके घर के अंदर है और आप अगर पूजन कर रहे हैं तो ठीक, पूजन नहीं कर रहे हैं तो ठीक, और घर के अंदर वो शिवलिंग अगर रखा भी है तो कहते हैं उस शिवलिंग के सामने से केवल प्रणाम कर कर, नमन कर कर यदि आप निकल कर चले जाते हो तो भी जिंदगी में कहीं अड़चन नहीं आती और काम सफल होता चले जाता है, कार्य सफल होता चले जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है तो वह हमारे जीवन में
सुख ही सुख देता है, वो तकलीफ नहीं देता। पर ना जाने कैसे कैसे लोग आज के ज़माने में कह देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि घर में शिवलिंग मत रखो। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कहना मानो, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ, आप उसका अध्ययन करो। और जब आपको अध्ययन में मिल जाए कि हाँ शिव महापुराण की कथा में ये वर्णन है कि घर के अंदर अगर एक शिवलिंग है तो वह हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करता चला जाता है, तो मानना कि शुभ है। एक एक पुराण के एक एक शब्द का अध्ययन करो, पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो फिर गुरु की वाणी पर भरोसा करो। अगर आप शिव पुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गुरु की वाणी पर विश्वास करो, गुरु की वाणी पर भरोसा करो। महाराज अगर मैकेनिक अच्छा होता है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती। एक बार गाड़ी को अच्छा करवा लिया तो वो गाड़ी फिर बहुत दिन तक ठीक चलती रहती है। ठीक है, यदि मैकेनिक अच्छा है और मैकेनिक अगर ठीक है, गाड़ी अगर एक बार उसने सुधार दी है तो वो गाड़ी फिर काम नहीं निकाले, फिर वो गाड़ी काम बार बार नहीं निकाल सकती। जैसे मैकेनिक अच्छा है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती है, गाड़ी बार बार बिगड़ती नहीं है, उसी तरह यदि गुरु अच्छा है तो ये मन बार बार बिगड़ता नहीं है और गलत जगह पर जाता है। एक मैकेनिक की तरह एक गुरु होता है। गुरु भी एक मैकेनिक की तरह। मैकेनिक का काम है गाड़ी का ऑयल देखना, पेट्रोल देखना, डीजल देखना, ब्रेक देखना, उसका गियर देखना, और सारी चीज़ें उस मैकेनिक ने देखी, जो खराब थी वो सही था। अब मैकेनिक गाड़ी सही करता है तो क्या माइक लेकर चिल्लाता है इसका ब्रेक बेकार हो गया है? मैकेनिक माइक लेकर चिल्लाएगा कि इस गाड़ी का क्लच बेकार है, इस गाड़ी का टायर बेकार है? मैकेनिक चिल्लाता नहीं है। मैकेनिक जब गाड़ी सामने सुधरने के लिए आती है और वो गाड़ी जब जो उसमें प्रॉब्लम होती है, जो उसमें खराबी होती है, जो उसमें बेकार होता है, तो मैकेनिक जो खराबी होती है उसको निकालता जाता है, सही करता जाता है, अच्छा करता जाता है और बाद में पूरा बिल थमा देता है। मैंने ये ठीक करा है। अगर इसका ऑयल नहीं बदलता, ऑयल पूरा काला हो चुका था, गाड़ी बेकार हो जाती। गियर बेकार हो गया था, इसका टायर बेकार हो गया था, बदला। आगे से ये टूट गया था, बदला। उसने तो केवल बिल तुम्हारे सामने रख दिया, केवल चिल्लाकर नहीं बोला मैकेनिक कि ये खराब है। सच्चा गुरु एक अच्छे मैकेनिक की तरह होता है। आपके दोष, आपके अवगुण,
आपके अंदर कितने भरे हैं वो किसी को नहीं बताएगा, बस देख लेगा कि गाड़ी में गड़बड़ी कितनी है और उसको ठीक कैसे करना है। भजन से, कीर्तन से, स्मरण से, मंत्र जाप से, नाम जाप से कैसे ठीक करना है ये गुरु जानता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिल जाए, मगर को मिल जाए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल, परमात्मा मिल। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने, बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करे। घर के बुजुर्ग माँ बाप, घर के बुजुर्ग सास ससुर, घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर में रहने वाला कोई बूढ़ा है व्यक्ति है, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो और तुमने सोचा कि मंदिर से आकर ऐसा करूंगी, या मंदिर जा रहे हो तो मुझे साफ जाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले अगर कोई घर का बुजुर्ग पलंग पर पड़ा है, बीमार है, और उसने गंदगी भी कर दी है ना, तो पहले साफ करो, फिर बाबा का नाम लेकर बड़े प्रेम से बाबा को जल चढ़ाने जाओ, बाबा तो भी स्वीकार करे। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। किसने कहा कि माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं? श्री गणेश जी महाराज ने। पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई तो श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। किसने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई जीवन में अतिथि नहीं होता? भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, मल्लिकार्जुन में जाकर बैठ गए श्री शैलम पर, भगवान शिव और पार्वती उनके अतिथि बनकर चले गए। कौन कहता है कि पहले देव पूजन करो फिर माता पिता की पूजन करो? नहीं। सुंदर शिव महापुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी का संवाद हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम पड़ता है। अशोक सुंदरी सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी, इसके बाद में अन्य कार्य में, अन्य सेवा में, अन्य भजन में जाता था। क्यों गुरुजी? घर में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी और मुझे जल चढ़ाने जाना था, सुबह सुबह बच्चा उठ गया, गंदगी कर दी, मैं नहा धोकर निकली थी और फिर वापस मुझे मंदिर जाना था और मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, गंदगी साफ करी, मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि आज मैं बच्चे की गंदगी साफ करी तो मंदिर नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कह रहा है माँ को
बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे और माँ उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता है। उसको शंकर कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं सो बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो एक साथ नीचे बैठ जाएंगे, इनसे कहेंगे लाओ एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, और 100-200 बार नहा लेंगे और मालूम पड़े हरि मिलेगा। से बात आप सब कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। इस पवित्र धाम पर आने के बाद भोजन व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या अन्य जितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है जिससे किसी को तकलीफ न हो। मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान फिर निवेदन करे तुम्हारे निर्मल मन को, तुम्हारे विश्वास को देखता। फिर कहेंगे पूजन तुम कितनी देर की कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर भरोसा कितना कर रहे हो वो मूल है। जल लेकर आए हो तुम, जब सीवन नदी का जल सीहोर से माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर रख कर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहाँ से भरा, कहाँ सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है, जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर रख लिया, फिर वो सीवन का जल नहीं रहा, वो गंगा जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई कमलाबाई कब तक थी, जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था, जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं पुकारेंगे। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला। गंगा